किसी कौम की निफासत तबाह का अंदाज़ा लगाना हो तो इसके बागात में चले जाइए। और वैसे भी अब तो कोई बात मुकम्मल नहीं होती तहफ़्फ़ुज़ माहौल के बगैर, और माहौल की हिफाजत लाज़िम व मलज़ूम है सब्ज़ाए गुल से। शहर लाहौर बहुत से खूबसूरत और वसी बागात से भरा पड़ा है, लेकिन अपनी गुलरंग खूबसूरती और तारीख़ी हैसियत के एतबार से जो इम्तियाज़ बाग़ जनाह को हासिल है वो किसी और बाग के हिस्से की बात नहीं। आज भी इस दिलफरेब शहर में पार्कों के अलावा जाबजा खूबसूरत फवारों का इजाफा जारी है। इस शहर बेमिसाल में जो भी आया इसकी जुल्फ का असीर हो गया। अंग्रेज दौर में जहां लाहौर के लातादाद बाग उजाड़ दिए गए, वहीं चंद एक का इजाफा भी हुआ। इन्हीं में से एक लॉरेंस गार्डन था, जिसे आज बाग़े जनाह कहा जाता है। बाग के एक जानिब की मारूफ शाहरा अब भी लॉरेंस रूट कहलाती है। गवर्नर हाउस से मुकाबिल वाक़े इस बाग का शुमार बड़े बड़े बागात में होता है। बाग़े जनाह का रकबा तकरीबन 141 एकड़ है। बाग की तामीर से कबल ये जगह बिल्कुल उजाड़ थी। एग्री हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी ने 1862 में यहाँ पर छोटा सा बाग बनवाया। 1868 तक मजीद बहुत सी जगह को हमवार करके बाग को खूबसूरत और वसी बना दिया गया। बाग का एक हिस्सा महकमा ज़राअत और बागबानी और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के शोबाए बॉटनी को नबातात पे तख्लीक के लिए दे दिया गया। 1872 में ज़ूलॉजिकल गार्डन चिड़ियाघर कायम किया गया। बाग का बाकी हिस्सा आवाम की तफरीह के लिए मुख्तस कर दिया गया, जिसका इंतज़ाम कॉरपोरेशन के हाथ में था। बाग को सैराब करने के लिए अपर बारी दोआब से एक शाख निकाली गई। बाग के फालतू मलबे से 3 पहाड़ियाँ बनाई गईं। इनमें से एक पहाड़ी सर सिकंदर हयात खान और दूसरी सर फजल हुसैन के नाम से मंसूब है, जबकि तीसरी पहाड़ी पर ओपन एयर थिएटर कायम किया गया है। इसके जनूब में गुलिस्तान फातिमा है, जो अपनी सजावट, नफासत और दिलकशी के बायस बाग का दिल कहलाता है। यहाँ गुलाब की इकसाम मौजूद हैं। इस हिस्से को शालामार बाग की तरह तख्तवार बनाया गया है। इसका पहला कता 4.5 फीट नीचे यहाँ गुलाब के कते, मोर पंख के तराशीदा पौधे, बेलों से ढके सतून, मेहराबी दरवाजे, पत्तों से बना पाकिस्तानी परचम और मोर के सरों वाले नश्ते मिलकर बहुत हसीन मंजर पेश करते हैं। इसके करीब ही एक लाइब्रेरी और मस्जिद दारुल इस्लाम है। बाग का एक गोशा एक बुजुर्ग पीर तुर्क मुराद शाह के मज़ार से आबाद और बारौनक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जिस जगह पे खड़े हैं ना, ये है अल्लाह के वली हज़रत सैयद अबू अल फैज़ुल हसन अल मारूफ सखी तुर्क मुराद शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह। आपका नाम जो है वो तुर्क मुराद इसी वजह से है कि लोग मनते मुरादें मानते थे, तो उसी वजह से तुर्क एक फारसी का लफ्ज़ है, हिंदी का लफ्ज़ भी कह सकते हैं आप इसे, जिसका मतलब है जल्दी। यानी कि जो लोग भी आते हैं ना यहाँ पे, उनकी मुरादें बहुत जल्दी कबूल होती हैं। करनी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने है, लेकिन इनके वसीले से वो जल्दी हो जाती हैं। शाहराए कायदे आज़म की जानिब से बाग में 2 नहायत पुरशको सफ़ेद इमारतें हैं, जिनमें से एक लॉरेंस हॉल, जो कि 1861-62 में अंग्रेज़ों के चंदे से बनाया गया। 34,000 रुपये की लागत से बनी यह इमारत पंजाब के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर सर जॉन लॉरेंस की यादगार है। इसका डिज़ाइन मिस्टर जी स्टोन सिविल इंजीनियर ने बनाया। इसके साथ वाली बड़ी इमारत, जो कि एन सड़क के सामने है, मोंटगोमरी हॉल कहलाती है। ये इमारत भी अंग्रेज़ और हिंदुस्तानी उमरा के एहतियात से बनाई गई है। ये हाल आजकल लाइब्रेरी के तौर पर कायदे आज़म लाइब्रेरी के नाम से ज़ेरे इस्तेमाल है। बाग में जो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ नज़र आती हैं, ये दरअसल ईंटें पकाने के भट्टे थे। जब ये बाग वजूद में आया तो इन भट्टों के मलबे को यकजा करके पहाड़ियों की शक्ल दे दी गई और इन पर फूल बूटे उगा दिए गए। इन्हीं पहाड़ियों में से एक ओपन एयर थिएटर है, जिसे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के एक साबिक प्रिंसिपल मिस्टर सोंधी ने तामीर करवाया था। बाग में खूबसूरत फवारे वाला बागीचा भी है, जिसे गुलिस्तान फातिमा कहते हैं। पहले यहाँ गंदे पानी का एक जौहर हुआ करता था, लेकिन 1945 में इस ज़माने के सुपरिटेंडेंट बागात सैयद अब्दुल अजीज़ शाह ने इस गंदी जगह को फूलों पौधों से सजाया। फिर 1947 में इसका नाम मोहतरमा फातिमा जनाह के नाम पर गुलिस्तान फातिमा रख दिया गया। बाग़े जनाह की हैसियत महज एक बाग या सैरगाह की नहीं, बल्कि एक मतनू नबाताती शादाबी के एतबार से तो ये बाग एक कौमी विरसा बन गया है। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी अमेरिका ने आज से निस्फ सदी कबल इस बाग को पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के लिए असासा करार दिया था और एक सर्वे में इसे पाकिस्तान के बागात का ताज भी कहा गया था।
इस वक्त बाग़ जनाह की कुल अराजी 141 एकड़ है। इसमें 18.25 एकड़ पर इमारत, सड़कें, लाइब्रेरी, मस्जिद और रेस्टोरेंट हैं। 14 एकड़ अराजी किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज को बोटैनिकल गार्डन के तौर पर दी गई। यही ज़मीन बाद में गवर्नमेंट कॉलेज को मुंतकिल हो गई और आज भी यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज के बोटैनिकल गार्डन कायम है। बाग़ जनाह दरअसल समर है किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ई ब्राउन की नेकी का, जिन्होंने 1861 में एग्री हार्टिकल्चर सोसाइटी के सेक्रेटरी का ओहदा संभालने के बाद बाग़ जनाह कायम करने का बीड़ा उठाया। शाहराह कायद-ए-आज़म पर ज़मीन की मौजूदा कीमतों के हवाले से दिलचस्प बात यह है कि लॉरेंस गार्डन की 176 एकड़ अराजी प्रोफेसर डॉक्टर टी ई ब्राउन ने मजंग लाहौर के ज़मींदारों से सिर्फ और सिर्फ 245 रुपये में ही खरीदी थी। सबसे पहले इस बाग का नाम एग्री हार्टिकल्चरल गार्डन रखा गया। बाग को लॉरेंस गार्डन का बाकायदा नाम देने की तकरीब 6 नवंबर 1915 में हुई। इस साल बाग में पानी की वाफर फराहमी के लिए पहला ट्यूबवेल भी नस्ब किया गया। 1921 में पहली बार बाग के अंदर कोल्टारी सड़कें तैयार हुईं, जबकि 1925 में बाग का नज़्म नस्क महकमा ज़राअत के हवाले किया गया और आज तक ये बाग महकमा ज़राअत के पास ही है। 1935 में पंजाब के मिस्टर ह्यूज ने बाग में गंदे पानी के जोहड़ को ईरानी तर्ज के गुलिस्तान की शक्ल दी, जिसे आज गुलिस्तान फातिमा के नाम से याद किया जाता है। बाग़ जनाह में बरतानिया, चीन, जापान, शाम, स्पेन, मशरिक़ वस्ता और जनूबी यूरोप समेत दुनिया के मुख्तलिफ बर्र-ए-आज़मों के नादरो नायाब पौधे मौजूद हैं। बाग़ जनाह में तकरीबन 21,000 दरख्त भी मौजूद हैं, जो 450 किस्मों पर मुश्तमिल हैं। अपनी खूबसूरती और सदाबहार होने की वजह से बाग़ जनाह सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में मशहूर है। बाग़ जनाह में एक वसी मैदान भी मौजूद है, जिसमें क्रिकेट के टेस्ट भी खेले जाते थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो पहला टेस्ट मैच खेला गया था, वो भी बाग़ जनाह में ही खेला गया था। इसके अलावा बाग में कई क्लब्स भी मौजूद हैं। इसमें एक बाग बच्चों और लेडीज़ के लिए मुख्तस किया गया है, जिसे चिल्ड्रन पार्क कहते हैं, जिसमें 12 बरस से कम उम्र बच्चे झूला झूलते दिखाई देते हैं और बाग की खूबसूरती में नुमाया किरदार अदा करते हैं। बाग का ग्रीन हाउस बहुत अहम है, जिस पर मुख्तलिफ ममालिक से मंगवाए गए पौधों पर तहकीक की जाती है। बाग में तकरीबन 8,000 से ज़ायद दरख्त, लातादाद अक़साम की फूलदार झाड़ियाँ, बेलें और सैकड़ों अक़साम के पौधे मौजूद हैं, जिनमें हर साल मुतअद्दिद नई किस्मों का इजाफा होता है। चिड़ियाघर के अक़बी दरवाजे के साथ ही बाग़ जनाह का लोहे का दरवाज़ा है, जिसकी बगल में आर्ट्स काउंसिल का स्टेज है, जबकि सीधी सड़क के उल्टे हाथ एक छोटा सा मज़ार है, जिस पर हज़रत सखी तुर्त मुराद शाह रहमतुल्लाह अलैह मुदफन है। यूँ तो मुल्तान को औलिया और बुजुर्गों का शहर कहा जाता है, लेकिन शहर लाहौर को भी ये खिताब दिया जा सकता है, इसलिए कि यहाँ आला पाए के बेशुमार हस्तियाँ खुदा का पैगाम फैलाकर अब्दी नींद सो रही हैं। हज़रत सखी तुर्त मुराद शाह रहमतुल्लाह अलैह की जो गौसुल आज़म की लड़ी से शुमार होते हैं, रवायत चली आ रही है कि यहाँ जायज़ मुरादें मांगने वालों को मायूसी नहीं होती। अगर पुख्ता यकीन और सच्ची लगन से खुदा से कुछ भी मांगा जाए तो सिर्फ 3 जुम्मेरातों की हाज़िरी के बाद मुराद बार आती है। मुराद बार आने तक हर जुम्मेरात मज़ार पर दिया जलाना ज़रूरी समझा जाता है। इनका उर्स हर साल अगस्त में शान शौकत से मनाया जाता है, जबकि हर जुम्मेरात मज़ार पर कवाली का अहतमाम होता है। बाग़ जनाह में वाक़े जामे मस्जिद दारुल इस्लाम के अक़ब में हैदरी पहाड़ी से मुल्हिका हज़रत बीबी मुराद फातिमा रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है और ये तुर्क शाह मुराद की हमशीरा थी। हाल ही में हज़रत तुर्क शाह मुराद के मज़ार की ताज़ीन व आराइश करवाई गई है, जहाँ ये बाग़ जनाह सैर करने वालों के लिए बहुत पुरकशिश जगह है। इस तरह मुरादें पाने वालों के लिए हज़रत तुर्क मुराद शाह का मज़ार ऐसी दरगाह है जहाँ हाजतें पूरी होती हैं, लेकिन इन हाजतों का जायज़ होना भी शर्त है। लोगों को चाहिए कि वो ऐसे बुज़ुर्गों की तालीमात को भी अपनाएं और साले ज़िंदगी गुजारने की तरफ राग़िब हों। बाग़ जनाह में बहुत से दरख्त 100 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं, लेकिन यहाँ का सबसे पुराना दरख्त पाम ट्री है, जो कि 200 साल पुराना है। पाम का दरख्त आमतौर पर सीधा खड़ा होता है। ये वाहिद दरख्त है जो टेढ़े अंदाज में मौजूद है। इस पाम ट्री को देखने के लिए लोग दूर दूर से बाग़ जनाह का रुख करते हैं।
یہ ایشیا کا واحد درخت ہے جس کا محکمہ ڈاک نے ٹکٹ بھی جاری کیا تھا۔